सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मसल बिल्डिंग के बारे में। कौन से 7 ऐसे रूल्स हैं जो हर बॉडी बिल्डर को ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो पहला रूल है हैवी वेट। अगर आप बहुत लाइट वेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका मसल कभी भी ग्रो नहीं होने वाला है। आपका मसल तभी ग्रो होता है जब आप उसको टीयर करते हैं, आप हैवी लिफ्ट करते हैं, आप मसल टीयर्स क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी में, तभी जाके न्यू मसल्स डेवलप होते हैं और आपका मसल साइज इंक्रीज होता है। न्यू बिगनर्स के लिए लाइट वेट बहुत सही है, लेकिन अगर आप मॉडरेट या एडवांस लेवल पे है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हैवी लिफ्ट करें ताकि आपका मसल टीयर हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल डेवलप कर सकें। आपको उतना ही लिफ्ट करना है जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। आप जितना वेट उठा सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है, आपको उतना ही वेट उठाना है। अगर आप हैवी वेट उठाते हैं तो अपने साथ आप कोई सपोर्ट रख सकते हैं, आप अपने ट्रेनर या हेल्पर को अपने सामने रख सकते हैं ताकि वो आपको हैवी वेट उठाने में हेल्प करें। आप अगर न्यू बिगनर हैं तो आप हाई रैप्स और मिनिमम वेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप मॉडरेट लेवल पे हैं या एडवांस लेवल पे हैं तो आप कम रैप्स रख के हाई वेट भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जो हमारा मसल ब्रेक होगा, जिससे हमारा मसल का डेवलपमेंट होगा, वो हमारा हाई वेट पे ही होगा। आप रैप्स को कम रख सकते हैं लेकिन आपका वेट हाई रहना चाहिए। सिर्फ न्यू बिगनर्स के लिए ये ऑल्टरनेटिव है कि आप रैप्स हाई रख सकते हैं लेकिन आप वेट कम रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है लॉट्स ऑफ प्रोटीन। आपको अपने वेट के डबल प्रोटीन लेना है। अगर आप उतना वेट नहीं भी ले सकते बट आपको अपने वेट की इक्वल प्रोटीन तो मैंडेटरी है। अगर आपका वेट 70 केजीज है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपका पर डे मिनिमम होना ही चाहिए ताकि आपका मसल डेवलप रहे और मेंटेन रहे। अगर आप मसल इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको 70 ग्राम से ऊपर जाना पड़ेगा। इफ आपका गोल हाई मसल गेनिंग है तो आपको 70 से काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन ऊपर इनटेक करना पड़ेगा। आप 100 to 120 का टारगेट भी लेके चल सकते हैं। मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हर मील में, चाहे आपका लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, इवनिंग स्नैक्स हो या डिनर हो, सब में आप प्रोटीन का पोर्शन जरूर ऐड करें। थर्ड पॉइंट आता है लिफ्ट 5 मोर पाउंड्स। आप जितना टारगेट रखते हैं आपको उससे ज़्यादा ही वेट उठाना है। सपोज आप बैक मार रहे हैं तो और आपने सोचा है कि ये मेरा पहला सेट है और मैं 15 रेप्स करूंगा, तो 15 रेप्स कंप्लीट होते ही आप एक्स्ट्रा 5 और रेप्स मारिए। ये जो एक्स्ट्रा 5 रेप्स होंगे यही आपके मसल को पुश करेंगे ग्रो करने के लिए। जितना आप टारगेट बनाते हैं आपको उससे ज़्यादा रेप्स मारने हैं, उसी से ही आपका मसल ग्रो होगा। अगर आप सोचते हैं कि 15 रेप्स मार के हमारा मसल ग्रो होगा तो इतना ऐसा ईजी नहीं है। आपको जितने रेप्स मारने हैं आप उससे कुछ एक्स्ट्रा रेप्स ही मारिए। जो जो आपके रेप्स एक्स्ट्रा होंगे वो आपके मसल को और पुश करेंगे और जल्दी ग्रो करने में हेल्प करेंगे। टेक्निक बहुत पहले से यूज होती हुई आ रही है, ये हमारी एंशिएंट टेक्निक है बॉडी बिल्डिंग की और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। आप इस टेक्निक को यूज करके बहुत जल्दी मसल ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और हैवी वेट लिफ्टिंग। आप स्क्वाट्स अगर हैवी नहीं कर सकते तो आप फ्री स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। फ्री स्क्वाट्स में इंजरी का कोई चांस नहीं होता और ये ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स देता है। फ्री स्क्वाट्स में आपकी पूरी बॉडी को एक पुश मिलता है जिससे आपका मसल गेन होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। बेंच आपको हैवी लेना चाहिए हमेशा। आप बेंच प्रेस लगा सकते हैं, आप चेस्ट मार रहे हैं तो आप इंक्लाइन बेंच कर सकते हैं, आप चेस्ट प्रेस कर सकते हैं, आप शोल्डर प्रेस कर सकते हैं। जितनी एक्सरसाइज हो सके आप बेंच पे करें और बेंच पे आप रॉड की बजाय अगर आप डंबल का यूज करते हैं तो रिजल्ट्स आपको डबल मिलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है लॉट्स ऑफ स्लीप। हमारा जो मसल है वो हमारी स्लीप के दौरान ही इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अगर आप इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपका मसल डिक्रीज होने का भी बहुत चांस है। बट अगर आप एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, स्लीपिंग साइकिल फॉलो करते हैं तो आपका मसल बहुत जल्दी बढ़ेगा। आपकी बॉडी को पूरा रेस्ट मिलेगा, आपकी बॉडी को पूरा रिकवरी टाइम मिलेगा और जो जो न्यूट्रिशंस आपने पूरे दिन में अपनी बॉडी में इनटेक किया है वो बहुत अच्छे से बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप अपनी बॉडी बनाने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और आप अपने गोल्स को ईजीली अचीव कर पाएंगे। इसीलिए स्लीपिंग पैटर्न फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 7 to 8 आवर्स का रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न फॉलो करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नाइट का ही स्लीपिंग पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अगर आप डे में स्लीपिंग पैटर्न फॉलो करते हैं और उसको नाइट से कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं तब भी आपका मसल बिल्डिंग इतनी जल्दी नहीं होगा आपका। सिक्स पॉइंट है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर इनटेक। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि सारे न्यूट्रिशंस आपकी मसल में एक प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर्म में पहुंचे और इसको पहुंचाने के लिए हमें लॉट्स ऑफ इनटेक ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आपका वाटर इनटेक हाई है तो आप जितने भी न्यूट्रिशंस लेते हैं, जितने भी आपको मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं अपने फूड से, वाटर ही उसको आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाता है और उसको एक एक मसल के अंदर उसको डिलीवर करता है।
अगर आप वाटर इनटेक बहुत लो रखेंगे तो आपके जो न्यूट्रिशंस हैं, जो मल्टीविटामिन हैं, वो आपकी पूरी बॉडी में मसल्स में रीच नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपना वाटर इनटेक हाई रखना है। आपको डिहाइड्रेशन मोड में बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है और आपको टाइम टू टाइम वाटर इनटेक रखना है। मैं आपको 2 से 3 लीटर का वाटर इनटेक सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज बॉडी बिल्डर्स को ज़्यादा वाटर इनटेक की नीड होती है, बिकॉज इनका प्रोटीन इनटेक बहुत हाई रहता है, जिससे डिहाइड्रेशन के बहुत चांसेस रहते हैं। वाटर इनटेक हाई रहेगा तो आपके डिहाइड्रेशन के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाएंगे और आपका पूरा बॉडी फोकस करेगा मसल बिल्डिंग के लिए। तो आपको हाई वाटर इनटेक रखना बहुत ज़रूरी है। 7th पॉइंट है स्टे कंसिस्टेंट। आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये सोचेंगे कि आप एक हफ्ते जाके बॉडी बना लेंगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लोग 5 से 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, लोगों की फिर भी बॉडी नहीं होती, बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छी फिजिक चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको लोग एडमायर करें। कंसिस्टेंसी से ही बॉडी बनाई जा सकती है। अगर आप रेगुलर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, रेगुलर डाइट प्लान फॉलो करते हैं और एक मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन, तो आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे और बाकी लोगों के कंपैरेटिवली आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको सिर्फ एक रूटीन फॉलो करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको ब्रेक्स नहीं लेने हैं, आपको गैप्स नहीं लेने हैं, आपको अपने वर्कआउट्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, आपको एक रेगुलर वर्कआउट्स की लाइन में जाना है, आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस से भी दूर रहना है, आपको वर्कआउट्स के दौरान बिल्कुल भी फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज फ़ोन से भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और आपके जो रैप्स हैं वो काफ़ी इफेक्ट होते हैं। जब रैप्स इफेक्ट होते हैं तो आपका बॉडी बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है और आपका जो पंप है वो भी काफ़ी आप लूज़ कर देते हैं। तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है और अपने डिस्ट्रैक्शंस को बहुत दूर करना बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे टॉप 3 सप्लीमेंट्स हैं जो आपको अपने मसल बिल्डिंग प्लान के साथ ऐड करने हैं। आपको इन 3 सप्लीमेंट्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आप इसके अलावा भी और सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, बट ये बेसिक सप्लीमेंट्स हैं और ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल, तो आपकी अपनी डाइट में प्रोटीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई रखनी है। आप सप्लीमेंट्स भी बाय कर सकते हैं, बट अगर आप नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं तो आप एग्स यूज़ कर सकते हैं, आप स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, आप क्विना ले सकते हैं, आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। आप अपनी डाइट में चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, ये भी काफ़ी हेल्दी हैं, और आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो आप एक अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। एक सप्लीमेंट में आपको एक स्कूप में 25 ग्राम्स प्रोटीन मिनिमम मिल जाता है और बाकी का जो प्रोटीन है वो आप अपनी रेगुलर डाइट से भी कंपनसेट कर सकते हैं। सेकंड सप्लीमेंट सोर्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है BCAA। BCAA यानी कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड। आजकल लोग EAA भी लेते हैं, जिसको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। ये भी अमीनो एसिड्स की एक इम्प्रूव फॉर्म है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से BCAA या फिर EAA दोनों में से जो भी आपकी कैपेबिलिटी है आप वो ले सकते हैं अपनी डाइट में। अगर आप BCAA नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप लेमन वाटर भी अपने इंट्रा वर्कआउट के लिए यूज़ कर सकते हैं। BCAA बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप चाहे जितना भी प्रोटीन ले लें, अगर आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स नहीं होंगे तो वो प्रोटीन को मसल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। BCAA बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई आपको कितना भी कहे कि BCAA इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मसल बिल्डिंग में। ब्रांच इन अमीनो एसिड्स ही है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल्स है। तो ये पूरी चेन आपको फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन लेते रहेंगे और मसल बिल्डिंग के लिए सोच रहे हैं तो आपको गोल्स इतनी जल्दी अचीव नहीं होंगे। वहीं अगर आप अमीनो एसिड्स लेते हैं और आप प्रोटीन सिंथेसिस का जो स्पीड है उसको फास्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी। थर्ड सप्लीमेंट सोर्स जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी मल्टीविटामिन की न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है तो आप मसल बिल्डिंग के अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी एकदम कंप्लीट है, कोई भी विटामिन का डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं हुआ है बॉडी में, तो आप बहुत इजीली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मसल बिल्डिंग के लिए मल्टीविटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी डाइट में, लेकिन आप किसी कारण अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप अपने स्कूल जाते हैं और आप मल्टीविटामिन्स को इनटेक नहीं कर पाते तो आप मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप मार्केट से कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन का टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। ये आपको टैबलेट 1 डे ही लेना है, 1 से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। बिकॉज अगर मल्टीविटामिन्स का जो कंटेंट है हमारी बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो मसल बिल्डिंग के गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे जो विटामिन्स हैं वो सारे इक्वल बैलेंस में होने चाहिए। आपको मेरी वीडियो में कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा हो और कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए